वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23 जो 27 अगस्त 2020 के लिए है और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जी इंस्टीट्यूट द्वारा सेंड की गई है। यहाँ पे अपना नाम, क्लास के साथ सेक्शन, यहाँ पे अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इसका आज का टॉपिक वी है डिस्क्राइबिंग पीपल। तो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में आप सभी ने अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन। इस वर्कशीट में हम ये सीखेंगे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। हम ज्यादातर जो लोगों को 3 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं: फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, फीलिंग एंड इमोशन। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा पर्सनैलिटी और तीसरा फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सारी चीजें हम इसमें किसी भी कैरेक्टर को जब डिस्क्राइब करते हैं तो ये लिखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में जाता है कलर ऑफ आइज, हेयर, स्किन टोन, कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, आंखें कैसी है, ये सब। और उसकी हाइट, बिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, उसका फेस कैसा है, गोल है, ओवल है, किस तरह का उसका चेहरा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स ऑफ क्लॉथ, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। पर्सनैलिटी में आ जाएगा टेम्परामेंट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसका टेम्परामेंट कैसा है, शांत स्वभाव का है, गुस्से वाला है, ये आ जाएगा। एटीट्यूड, पॉजिटिव, फ्रेंडली, उसका दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड में उसका दृष्टिकोण कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है, फ्रेंडली है, दोस्ताना है, चेयरफुल है, खुश मिजाज है, ब्रेव, बहादुर, एम्बिशियस है या पैशनेट है, साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल है, किस तरह का उसका दृष्टिकोण है, एटीट्यूड मतलब कि। उसके बाद नेचर, कैसा नेचर है, फ्रेंडली है, माइजरली यानी कि कंजूस, टॉकेटिव, बात करने वाला बहुत ज्यादा। इंटरेस्ट क्या क्या है उसके, जैसे कि बिब्लियोफाइल, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है BIBLIO आ जाएगा यहाँ पर। इसका 2 P लिखे हैं, 2 P नहीं, आई के बाद O आएगा, फिर PHIL, फाइल, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब होता है जो जिसे बुक कलेक्ट करने का है, अपने बुक से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बुक इकट्ठे करते हैं, या प्रिकॉशनिस्ट है, गिटारिस्ट है, तबला वबला बजाने वाले होते हैं, और गिटारिस्ट जो गिटार बजाने वाले होते हैं। फीलिंग्स में क्या क्या आ जाएगी, जैसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दुखी है, खुश है, शांत है, किसी को हर्ट हुआ है, अब मूड खराब है, अपसेट है, बीपी रोने, कोई जो बहुत ज्यादा जल्दी रो पड़ता है, या कंफ्यूज है, अनहैप्पी है, अनहैप्पी मतलब दुखी, इनडिसिसिव यानी कि फैसला ना ले पाना, असर्टेन, अनिश्चित। तो ये सारी जो है, जो चीजें हमने पढ़ी, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, फीलिंग एंड इमोशंस, ये हमें हेल्प करती है किसी भी पीपल को या पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यू ऑल हैव रीड अबाउट एवलिन ग्लेनी लास्ट वीक। आप सभी ने एवलिन ग्लेनी के बारे में तो पढ़ा ही था, लास्ट वीक बताया था कौन थी ये, है ना, एक प्रिकॉशनिस्ट थी ना। यू हैव ऑल्सो डन 2 असाइनमेंट ऑन हर, और 2 असाइनमेंट आपने पहले भी कर लिए, यानी कि वर्कशीट कर लिए 2 पहले। As part of your last worksheet on describing people, describe Evelyn Glennie in the space given below. एवलिन ग्लेनी को आपको डिस्क्राइब करना है, यहाँ लिखना है इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पर इसके बारे में लिखा है, एक बार इसको पिक्चर देख लीजिए, इसकी हेयर, आईज और क्रॉस, और ये क्या कर रही है। चलिए देखते हैं। ये है इसका कैरेक्टर स्केच। दिस पिक्चर बिलोंग्स टू एवलिन ग्लेनी। शी इज wearing maroon color dress. She has short and brown hair. She is playing a musical instrument named waterphone. ये जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही है उसका नाम है वाटरफोन। एवलिन ग्लेनी वॉज अ डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। ये बहुत ही मेहनती और शेयर डिटर्मिनेशन वाली गर्ल है। शी लोस्ट हर हियरिंग डिसेबिलिटी owing to some gradual auditory nerve damage to at quite a young age. इसने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी सुनने की शक्ति को खो दिया था। इन स्पाइट ऑफ हर डीपनेस, अपने इस बहरेपन के बावजूद भी, शी डिड नॉट गिव अप, उसने नहीं छोड़ा आगे बढ़ना। हर शेयर डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ निश्चय था, हार्ड वर्क था, और पैशन फॉर द म्यूजिक बिकेम हर ड्राइविंग फोर्स एंड हेल्प हर टू पुट असाइड हर डिसेबिलिटी। इन सारी चीजों ने, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और पैशन ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको पीछे
उसके रास्ते में उसकी डिसेबिलिटी नहीं आई। रोहन फॉक्स a percussionist spotted her potential, उन्होंने इसके पोटेंशियल को पहचाना। He asked her not to listen through ears but to try to sense it some other ways। ये जो थे इसके इन्होंने प्रिकॉशनिस्ट थे ये, इन्होंने इसको पहचाना इसके पोटेंशियल को और उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प की। उन्होंने इसे बताया कि किस तरीके से इसको सेंस करें। She realized that she could feel the higher drum from the west up and the lower drum from the west down। उसने महसूस किया, वो सीख गई कि कैसे हायर ड्रम को अपने वेस्ट ऊपर, अब वेस्ट अप यानी कि ऊपर वाले हिस्से से कमर के ऊपर से महसूस करना सीखा और लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन से। Rowan Forbes repeated this exercise and soon Evelyn discovered that she could send certain notes in different parts of her body। और उन्होंने इसको प्रैक्टिस करवाया, जल्दी से ही वो सीख गई। And mind to sound and vibration, क्या सीखा उसने, किस तरह से अपनी बॉडी और माइंड पे साउंड और वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है, ये उसने सीख लिया। She scored the highest marks in the history, उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में, यहाँ पे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में की जो हिस्ट्री इतिहास है उसमें। इससे पहले किसी के इतने मार्क्स नहीं आए थे जितने कि इसके आए थे। एंड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और बहुत सारे टॉप अवार्ड्स ने अपने हिस्से में कर लिए। शी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और ये सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट बन गई और इसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल कर ली, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट ही बजा सकती थी। शी ऑल्सो लर्न फ्रेंच एंड मास्टर्ड बेसिक जापानीज, इसने फ्रेंच और जापानीज भी सीखी। इन 1991 शी अचीव्ड द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसी के अवार्ड में मिला। शी ऑल्सो परफॉर्म चैरिटी शोज इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स एंड गिव्स क्लासेस टू यंग म्यूजिशियंस। तो इसने हॉस्पिटल और प्रिजन्स के लिए भी फ्री क्लास चैरिटी शोज किए हैं और जो यंग म्यूजिशियंस है उनको ये क्लासेस भी देती थी। तो ये था इसका कैरेक्टर स्केच। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।